जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 9 करने वाले हैं। ये इंस्टॉलमेशन टाइप है। इंस्टॉलमेशन ईएमआई जो होता है, इंस्टॉलमेशन यही टाइप है इंस्टॉलमेशन, ठीक ना। तो इस टाइप को आज करने वाले हैं। आज का सुविचार है, उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, अब सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक आदमी एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4000 ऋण लेता है और 3 वर्ष में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किस्तें क्रमशः 1500 और 2500 है, तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि या धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे, पहले वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का, यहाँ फर्स्ट ईयर का एसआई, तो अमाउंट कितना है, 4000 रुपया है। उस पर 10% क्या लग रहा है, रेट लग रहा है। तो और अपॉन 100, समय 1 है, 1 वर्ष, इसलिए 1 ना लिखो चलेगा। तो ये आपका यहाँ से 400 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। इसका एसआई 400 रुपया हो जा रहा है। अब देन कहता है दूसरी वर्ष में, यहाँ पे बोल रहा है, यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किस्तें 1500 है और 2500 है। तो मेरे भाई 4000 में से आप 1500 घटा लेते हो तो आपका क्या बच जाता है, 2500 रुपया बच जाता है। साधारण ब्याज है, इसलिए जो पैसा आप देते जा रहे हैं उसका ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए अब सेकेंड ईयर का यहाँ से निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का। तो अब सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट बच गया, 2500 रुपया। इस 2500 पर भी क्या 10% रेट लग रहा है दूसरे साल में, और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 250, ठीक है। ये आपका पहले वर्ष का ऐसा ही हो गया, ये आपका दूसरे वर्ष का ऐसा ही हो गया। अब 2500 रुपया है, उसको जो है तीसरे साल में दे देगा। तो 2500 रुपया जब दे देगा थर्ड ईयर में तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही अभी नहीं दिया हुआ है ब्याज उसका, तो 400 और 250 अब इसे देगा। 400 प्लस 250, ये आपका 650 रुपया होगा। ये आप अब तीसरे वर्ष के अंत में पे करेगा। जो कौन सा ऑप्शन है, बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई इंस्टॉलमेशन का सवाल बहुत बेहतरीन है और अब एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं, तो इसके लिए इस टाइप को तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम इस पर स्पेशल एक ठो वीडियो बनाएंगे, उसमें सीआई और एसआई का इंस्टॉलमेशन वाली सारे सवाल रहेगा। तो वीडियो में बने रहें अंत तक और समझें। और रविवार के दिन या सोमवार के दिन वीडियो अपलोड होगा, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। आइए 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल है, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर क्या है। मेरे भाई सीधा सीधा है कि अगर आप कंप्यूटर ले रहे हैं कैश में तो 39,000 में मिल जाएगा, या आपको लोन पे लेना है तो 19,000 मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा। देन आपको 4200 के हर महीने पर 5 महीना के लिए ये लोन आपको मिलेगा। तो आइए करते हैं। अगर कैश पेमेंट की बात करें तो कैश पेमेंट कितना है मेरे भाई, 39,000 रुपया है, ठीक है। 39,000 रुपया है। लेकिन लोन अमाउंट, अगर लोन लेना है तो उसके लिए कितना जमा करने होगा, लोन कैश पेमेंट, या इसी को आप डाउन पेमेंट भी बोल सकते हो, डाउन पेमेंट, ठीक है। तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ रहा है मेरे भाई, 19,000 रुपया करना पड़ रहा है, 19,000 रुपया करना पड़ रहा है। तो अब लोन कितना लेगा, तो लोन जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वही लेगा। तो 39 में से 19 घटा लेंगे, मतलब 39,000 में से 19,000 घटा लेंगे तो 20,000 रुपया क्या कर रहा है, वो लोन अगला आदमी ले रहा है, ठीक है। तो अब इस 42,000 रुपया में अब क्या करेगा, वो जो है हर महीने लोन 4200 का डालेगा।
ठीक है, 20,000 रुपया के लिए। तो 5 महीना में फिनिश करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में 4200 रुपया दे देगा, ठीक है। तो ऐसे 4200 रुपया जो है ये 20,000 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 4200 रुपया 20,000 में से क्या करूँगा, घटा लूँगा। 4200 है, 42,000 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15,800 आ जाएगा, 15,800 आ जाएगा। फिर सेकेंड मंथ में क्या करूँगा, इस 15,800 में फिर 4200 डाल दूँगा, 4200 फिर इसमें डाल दूँगा, तब क्या बचेगा, 11,600 रुपया बचेगा, ठीक है। फिर थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ की बात करें तो 11,600 रुपया बचा हुआ है। इसमें फिर 4200 डाल दूँ तो ये आपका 7400 रुपया रेस्ट बच जाएगा। अब इसको 4 मंथ में फिर एक करना है तो 74,000 रुपये 7400 रुपया में 4200 फिर मैं इसको दे दूँगा, तब क्या बच जाएगा, 3200 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 3200 रुपया बचेगा। अब इस अमाउंट को एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस अमाउंट को एक साथ जब ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जा रहा है, 58,000 रुपया हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 58,000 रुपया ये हो जा रहा है, ठीक है। आइए अब इंटरेस्ट की बात करें, रेट क्या लग रहा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है उसको समझ लेता हूँ। तो 4200 रुपया है, 5 महीना तक के लिए भर रहा है। तो ये आपका 2 जीरो आ जाएगा यहाँ, और 5 दूना 10 और 20 और 1 21, 20 से 21। अब समझने वाली बात है, 20,000 लोन ले रहे हैं तो 21,000 डाउन पेमेंट, 21,000 इंटरेस्ट सहित आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 21,000 जब पेमेंट करते हैं, टोटल यहाँ पे क्या है, 58,000 आया है मेरा, ठीक। तो अब जो है क्या कर लूँगा, इनको घटा वगैरह कर लूँगा, 1000 % निकलना है ना, हाँ। तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, 20,000 के बजाय 21,000 मिल जा रहा है। अब टोटल आपका क्या आया है, 98,000 आया है। तो 98,000 रुपया यहाँ पे डालूँगा, कहाँ दाएँ सत्रह हज़ार 10,000 और गुनी 100% कर लूँगा। अब चूँकि 5 महीने का ही बात है तो 12 से क्या करना है, इसमें भाग कर लेना है, गुना 12 से गुना कर लूँगा, तब ये सही आ जाएगा, ठीक है। अभी लॉन्ग टाइप में चल रहा है, बजाय आप जो है 1 सप्ताह वेट कर लेंगे, इंस्टॉलमेशन पे सिंपलेस्ट वीडियो और आसान सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा। ए 2 से 6 बार में जाएगा, और ए 2 से कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 29 बार में, ठीक है। 600/29, 600/29 ये होगा। अब इसको काट पीट कर लेंगे, ये आपका 20 580 जब आ गया तो 20 यहाँ पर भी होगा, रेस्ट 20 बच जा रहा है, और बटे 29%, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 20 सही, 20/29। C4 को होना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। अभी लॉन्ग मेथड ही कर रहे हैं, बाद में फिर इंस्टॉलमेशन वाली ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन, इसका कुछ और शॉर्ट ट्रिक हो सके वो रास्ता हमें निकालना है। तो आप जो है संडे या मंडे को बने रहें, उस रोज़ आपके लिए स्पेशल वीडियो इंस्टॉलमेशन पे आएगा। बुक वाला तो आता ही है, वो आएगा सुबह के समय में, ठीक है। आइए 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल है, आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूँकि उसके पास कम पैसे थे, इसलिए उसने डाउन पेमेंट के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया, और दुकानदार ने उसे 1 महीने बाद 2440 रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार द्वारा साधारण ब्याज पर लगाया जा रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये सवाल कहता है, ठीक है। तो देखिए, घड़ी कितने का था, 4400 का घड़ी था। घड़ी कितने का था, 4400 के घड़ी था, और इसमें डाउन पेमेंट कितना किया, 2,000 किया। तो 4400 की घड़ी और 2,000 पेमेंट किया, तो 2400 रुपया लोन लिया, जबकि लोन डाला कितना, 2440 रुपया डाला, 2440 रुपया डाला। तो ब्याज क्या हो गया, यहाँ से 40 रुपया आपका ब्याज आया, ठीक है। तो ऐसा इक्वल रेट निकालना, ऐसा इक्वल क्या होता है, P/R/T/100। तो 2400 रुपया दिया था, 2400 रुपया, हाँ,
और इसमें रेट हमें निकालना है, समय 1 साल है और बट्टा में 12 कर लेंगे, चूँकि यहाँ बात हो रही है कितने की, 1 महीने के ही। ठीक है, तो ये आप 12 कर लो और गुनी 100 कर लो, 1/12 1 महीना को लिख सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं। आइए 2 जीरो से 2 जीरो को फिनिश करते हैं। 12 दूनी 24 और ए 20 बार में चला जा रहा है, 40 2 से 20 बार में, तो आर इक्वल 20%, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए तो अब 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर सवाल, एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए 2 विकल्प है, या तो वो 2500 रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है या वह किस्त योजना में खरीद सकता है, यानी 520 रुपये का डाउन पेमेंट और 4 महीने किस्तों में। ब्याज दर इस प्रकार है कि 25% प्रति वर्ष की दर से शुल्क लिया जाता है। साधारण ब्याज, अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है, अरुण की मासिक किस्त क्या है ये बताना है। तो मेरे भाई इन सवालों को भी, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप वेट करेंगे इन सवालों को बेहतरीन सॉल्यूशन और कम समय में बेस्ट बन सके, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा संडे या मंडे तक। बात करें यहाँ कैश पेमेंट का, तो कैश पेमेंट अगर करता है तो 2500 रुपया में काम बन सकता है। ठीक है, लेकिन डाउन पेमेंट किया लोन पे लेने के लिए। ठीक है, डाउन पेमेंट इसने किया 520 रुपया का। कितना का डाउन पेमेंट किया, 520 रुपया का। सही है, तो अब रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया जो लोन लेगा, रिमेनिंग अमाउंट का लो या लोन का लो, रिमेनिंग अमाउंट क्या है आपका मेरे भाई, रिमेनिंग अमाउंट है 1980। कितना है रिमेनिंग अमाउंट, 1980 है। इंस्टॉलमेंट के रूप में, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना लेना है, x। इसमें 4 किस्त ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन जो है वो कितना है, 1980 है। ठीक है, इसमें पहला किस्त डाल रहा है अगला, तो x। अगर दूसरा किस्त की बात करो तो 1980 माइनस 2x करो। तीसरी किस्त की बात करो तो 1980 माइनस 3x करो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन चीज़ों को जोड़ेंगे, ये 1980 1980 1980 19 चुका 76, 8 चुका 32, मतलब इनको एक करने पे आएगा 7920। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो 6x आएगा। ठीक है, यही है। ब्याज की बात करें तो इंटरेस्ट, ब्याज की बात करें तो ब्याज आपका लग रहा है 4x माइनस ए, हमने किया है यहाँ से 4 इंस्टॉलमेशन है 1980। ठीक है, ये आपका ब्याज हो गया। यहाँ से x का वैल्यू आएगा, वही इंस्टॉलमेशन होगा। ठीक है, किस्त वही बनेगा। तो आइए अब करते हैं इस पर, इसको पहले लिख लेते हैं 7920 माइनस 6x, और इस पे कितने का लग रहा है, 25% का रेट लग रहा है। बट्टे में 100 कर लो, और चूँकि ये जो है मासिक योजना है तो साल से भाग करने के लिए 12 से भाग करेंगे तबे साल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको लिखो 4x माइनस 1980। ठीक है, आइए ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिखो 7920 माइनस 6x इक्वल, ए बार चुका 48, तो 48 गुनी 4 करते हैं तो 192 आता है, 192 आता है, माइनस 48 गुनी 1980 करते हैं तो 95040 आता है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 198 यहाँ से रिसीव हो जा रहा है इक्वल, 198 यहाँ से रिसीव हो जा रहा है इक्वल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 102 960, 102 960 ये होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस की थोड़ा कमी है सो हम यहाँ पे कर लेते हैं। x का वैल्यू 102 ना है मेरे भाई, ये है 2960 और बट्टे 198। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे, ये आपका 520 बार में चला जाएगा। तो x का वैल्यू मतलब जो किस्त है मासिक किस्त वो आपका क्या हो जाएगा, 520। D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। आइए तो मेरे भाई अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 भी थोड़ा लंबा ही होने वाला है, बट कोई नहीं,
हम धीरे धीरे इन चीज़ों को आसानी से कर ही लेंगे। तो आइए अब सवाल नंबर 5 को पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 कह रहा है एक डिजिटल नोट पैड 2500 रुपये नकद पर अगर वो कैश पेमेंट करता है तो 25,000 रुपया में मिल जाता है। या दूसरा है 2500 डाउन पेमेंट के बाद 4 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि प्रभारित ब्याज दर 25% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त कितनी होगी ये बताना है। निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करके बताना है। ठीक है, तो आइए अब इन चीज़ों को करते हैं। कैश के रूप में अगर लेता है, कैश की बात करें तो कैश में कितना होगा 25,000। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा कम होने के कारण डाउन पेमेंट किया 2500 रुपया, डाउन पेमेंट किया 2500 रुपया। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो क्या बचा, लोन अमाउंट कह सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लोन बचेगा कितना आपका 22,500 का बचेगा। ठीक है, 22,500 का बचेगा। इस पे जो रेट लग रहा है, रेट क्या लग रहा है 24% पर एनम लग रहा है, मतलब सालाना 24% का लग रहा है। तो अगर आपसे कहूँ 1 महीने का तो 2% आप बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ से 12 मंथ्स का क्या रेट लग रहा है 24%। तो 1 मंथ्स का यहाँ से आसानी से आप ला सकते हो 2%। ठीक है, ये आप परसेंट में यहाँ लिखोगे। सही है, तो 4 मंथ का अगर कहे, चूँकि यहाँ पे कर रहा स्पष्ट 4 समान किस्त में, यानी 4 मंथ का ही बात कर रहा है। तो 4 मंथ की बात करेगा तो 2 गुनी 4 8% उसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 8% देना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब यहाँ से ये समझना है कि ये जो 1 मंथ का लग रहा है यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करना है। ये सालाना किस्त है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 24/% है, परसेंट को आप एक कर लोगे फ्रैक्शन में, वैल्यू यहाँ से आ जाएगा और बट्टा में 100% को हटाओगे कर लोगे। तो ये 12 दूनी 24 और 2 से 150 बार में आप यहाँ लिख सकते हो 1/50। ठीक है, 1 मंथ का 1/50 फ्रैक्शन में वैल्यू। अब टोटल अमाउंट की बात करो। टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो मेरे भाई क्या है टोटल अमाउंट आपका 22,500 रुपया जो हम लोन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 8% का ब्याज लग रहा है, मतलब 108 देना पड़ रहा है और बट्टे में 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 225 गुनी 108 करता हूँ तो ये आपका 24,300 रुपया बनता है। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि 22,500 रुपया हमने लिया है, 22,500 रुपया लिया है और भर कितने रहे हैं 24,300 रुपया भर रहे हैं, मतलब मोटा मोटी 800 रुपया ज़्यादा भर रहे हैं। ठीक है, 500 तो 2300 नहीं, 800 नहीं, 500 और तो 2300 और 1300, 13 और 5 1800 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए इन चीज़ों को करते। 1/50 का मतलब समझते हैं। पहले 50 था, ठीक है, तो 50 ही रहेगा, चूँकि पहला मंथ में जब लेते हैं तो उतना ही अमाउंट रहता है। ठीक है, अब जो है ये 50 से 51 हो जा रहा है, फिर 50 से 52 हो जा रहा है, फिर ये 50 से 53 तक चलेगा। चूँकि 4 किस्त की बात है तो ये आपका 4 किस्त हो जाएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो इनको 50, 51, 52 और 53 को जोड़ेंगे तो 206 आएगा। ठीक है, अब EMI का इंस्टॉलमेशन आप समझ लीजिए। यहाँ से ये आपका क्या है 24,000, टोटल अमाउंट कितना बना 24,300 बना। अमाउंट में प्रिंसिपल और SI दोनों शामिल होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। गुनी 50 और बट्टे में क्या कर लेंगे, बट्टे में 206 कर लेंगे। अब इसी को काट पीट कर लेंगे ना तो इंस्टॉलमेशन आपका आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार में चला जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 103 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इनको गुना करके काट पीट करेंगे तो दशमलव में आएगा आपका क्या 5898.05 ये आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 5900 रुपया पर मंथ अप्रोक्स। और होता है ना कभी कभार EMI हम लोग लेते हैं तो लास्ट वाले मंथ में 100, 150 ऐसे कम हो जाता है, 2, 4, 500।
ठीक है। तो इसी के प्रोसेस के तहत वो चीज़ें हमारे साथ होती है। तो आंसर कौन होगा? D4 देवसेना ए वाला होगा। मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में आप बने रहिए। आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट और बेहतरीन टेक्निक आपको संडे या मंडे को मिल जाएगा सुबह के समय में, ठीक है। तो आप जो है अब 6 नंबर सवाल की तरफ चलिए। सवाल नंबर 6, यदि एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 25,000 है जो 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान वार्षिक किस्त, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक किस्त कितना का होगा ये हमें बताना है, ठीक ना। तो आइए अब इन सवालों को करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को आसानी से करते हम चलेंगे, ठीक है। कुछ सवाल थोड़ा लंबा होता ही है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टॉलमेशन नया एग्ज़ाम में आ रहा है और ये सब दिन आता है, एक आध नंबर का आ ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा फोर्स करके और ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ाई करेंगे। पेपर और पेन लेकर 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको जो है आसानी से समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है? कैश पेमेंट में 25,000, डाउन पेमेंट करता है 5,000, तो 20,000 रुपया लोन लेगा। 20,000 रुपया ही लोन लेगा नहीं। तो आइए रेट की बात करें तो 25% लग रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, उन चीज़ों को समझिए। पहले 4 था तो अब 5 हो जा रहा है। अब दूसरा जो वर्ष चल रहा है उसमें ऐसा नहीं कि 4 ही रहेगा, नहीं, 4 के स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब तीसरे वर्ष होगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64 और ये आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब जो है करते हैं अब इनको बैलेंस। तो देखिए ये 125 है, तो 125 करने के लिए इसमें 5 से गुना करते हैं, तो इसमें भी 5 से गुना कर लेंगे। और इसको 125 करने के लिए इसमें 25 से, देन इसमें भी 25 से ही कर लेंगे। अब चीज़ों को आसानी से सॉल्व करेंगे। ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा और ये तो 64 पड़ा ही है आपका, ठीक है। ये आपका 125 हो जाएगा, ये आपका 125 और ये भी आपका 125 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब इसको कैसे करते हैं वो देखिए। अब क्या करना है इसमें, अब जो है इन चीज़ों को जोड़ना है। 100, 180 और 64, 244 यूनिट हो जाएगा। क्या होगा? 244 यूनिट होगा, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 125 यूनिट ही इसको रहने देंगे। 244 यूनिट का वैल्यू 20,000 रुपया दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 244 से भाग करेंगे। अब इसको काट पीट जब कर लेंगे तो ये आपका आएगा 81.96, ठीक है। तब जो है ईच इंस्टॉलमेंट की बात करें, मतलब 125 यूनिट की बात करें, तो 125 और गुनी 81.96A। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,245 रुपया और 90 पैसा। ये आपका इंस्टॉलमेशन होगा, जो कौन सा है? D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा, ठीक है मेरे भाई। 7 नंबर जो सवाल है वही सवाल सेम 4 नंबर सवाल जैसा आपका 7 नंबर सवाल है, तो इन सवालों को उसी तरह करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 52 रुपया, ठीक है ना। आप करके देखोगे और ना हो तो आप कमेंट करोगे, आपको सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का पता है अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम, अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम, ये मेरा चैनल का पता है। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम चैनल है मेरा टेलीग्राम, ठीक ना। तो आप इस पे कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पर करेंगे या कमेंट भी करेंगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आइए 8 नंबर सवाल और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। कह रहा है दामिनी ने 75,000 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए
लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दामिनी के 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में भुगतान कितना होगा, यही तो बताना है। ठीक है, तो दामिनी कितना पेड किया वो देखना है। दामिनी कितना पेड किया वो देखना है। 3500 रुपया पेड की और 75,000 नहीं 7500 लागत वाली है। ठीक है, तो आप जो है अरेस्ट अमाउंट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, या लोन अमाउंट कर लो, लोन अमाउंट जो भी आप कर लो, आप जो भी समझते हो वो आप कर सकते हो। रिमेनिंग जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिमेनिंग कितना हो जा रहा है, 4,000 रुपया हो जा रहा है। ये पहले लोने लेती है। ठीक है, तो ये 4,000 रुपया का सालाना लग रहा है कितना, 9% लग रहा है। सालाना कितना लग रहा है, 9% लग रहा है। लेकिन वो 4 महीने में ही पेमेंट कर दे रही है और साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देना, 2 0 से 2 0 ख़त्म। ये आपका 3 बार में 4 3 12 और 1 3 3 9 4 3 12 120 रुपया जो है आपका SI बन रहा है। तो यही तो आपका सवाल कह रहा है कि क्या ब्याज के रूप में कितना भुगतान होगा। ए फॉर ऑनर विल बी योर करेक्ट आंसर 120 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को 2 बार 3 बार देखा कीजिए, 4 बार देखा कीजिए, 2x करके देखिए, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट राकेश यादव सर का अच्छा से समझ में आए और उनके बुक का आप बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन पाए। थैंक्स मेरे भाई।